इसने बोला, वो बार बार बोलता रहा कि अपना पति नहीं है तो दूसरा ढूंढ ले, अपना पति नहीं है तो दूसरा ढूंढ ले, अपना नहीं है तो उसके पास चली जा, दूसरे का ना देख, ये कर ले। बार बार मुझे बोलता रहा, लेकिन मैंने उस चीज से नहीं बोला, बाकी की बातों का जवाब दिया उसे। ये इसकी शुरुआत। उसके बाद जब नेहा की कंट्रोवर्सी चल रही थी, तब जब इसके लिए राम भाई और विनोद भाई पहली बार इस टकल चट्टी के लिए कम्युनिटी डाले थे, जब दोबारा आए थे वो, तो ये मेरे पास रोती हुई आई थी और फोन में घंटों इसने अपनी पूरी कहानी मेरे को बताई और बोला कि मेरी मदद करिए। मैं इसके लिए उनसे लड़ने गई थी, ठीक है, लेकिन ये चाहती थी कि मैं रोज इसके पैनल पे बैठूं और इसकी तरह भौंकूं उनके खिलाफ, जो मैं नहीं कर सकती थी, ठीक है। फिर मैंने जितना अपने उनसे समझाना चाहा, दोनों पार्टी नहीं समझी, मैं उस चीज से पीछे हट गई। इसके अंदर मेरे लिए वो बढ़ता गया। जब नेहा की कंट्रोवर्सी चल रही थी, तब इसने बोला कि अरे आई बड़ी विधवा और अपने बच्चों से बाप का नाम छीन लिया है। ये इस औरत ने पहली बार बोला था, अभी भी पड़ा है वो क्लिप मेरे पास, ठीक है। इसने बोला, मुझे बहुत, उस दिन पहली बार था ऐसी गंदगी से मेरा सामना, ठीक है। तो मैं शॉक में चली गई, मुझे बहुत बुरा लगा। अभी रिसेंट का मैं अब बताती हूँ, बहुत पुराना जाऊंगी तो अब भूल जाओगे। और वो ठरकुल्ले वाला तो बीच का बता ही दिया है मैंने। वहां पर भी मैं चुप हो गई थी, लास्ट में भी आके ये बहुत भौंकी थी, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया था इसका, ठीक है। मैं चुप हो गई कि ऊपर वाला जवाब देगा, और ऊपर वाले ने जब इसको जवाब देना शुरू किया, ये जो 1.5 महीने से इसके कच्चे चिट्ठे आ रहे थे, जो कि मुझे पता थे 4 महीने पहले से, इसके खुद के मुंह से रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, लेकिन मेरा वो नेचर नहीं था। लेकिन खुद अब जब गंदे कर्म करोगे तो आएंगे ही, ठीक है। आ गए तो मुझे पता चल गया कि अब ऊपर वाले का इंसाफ हो रहा है, तो मैं क्यों बीच में पढ़ूं। तू कौन सा देवी है कि तेरे पे अत्याचार हो रहा है? खुद कितनी औरतों के अत्याचार करके बैठी है। इसने सोचा कि भी दीप्ति फंस नहीं रही है, इसकी कैसे मैं बैंड बजाऊं। कल जब मेरी सो कॉल्ड दोस्त, अब तुम कितनी भी कस्में खा लो, तुम कुछ भी कह लो, लेकिन तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि जिस दिन ठरकुल्ला वीडियो लेके आया था, तुम्हें याद होगा, उसी पल मैंने बता दिया था कि ये इस टकल चट्टी का काम है, इसकी वजह से वो लेके आया है, बता दिया था। तो तुम जानती हो कि मैं बहुत तेजी ऑब्जर्व कर लेती हूँ, ठीक है। कल आप गई, तुम पैनिक थी, कुछ भी थी, मुझे पता है तुम पैनिक थी। उसमें तुमने वहां जाके कि उस टाइम तुम्हें कोई भी सहारा चाहिए था, गोद चाहिए थी, कोई भी गोद, ठीक है, तुम्हें वो चाहिए था। उसमें तुमने जाके बड़ा भड़ उससे तो तुरंत तुमने अपनी बातें, अपनी मदद मांगी, उसने उधर से तुरंत पहुंचा कि यार फिर मैं दीप्ति की भी अब बजाऊंगी। तो तुमने, मुझे नेचर पता है ना तुम्हारा, तुमने बोला यार तुम्हें जिसकी बजानी है बजाओ, उसकी बहन का बोलो, ये करो वो करो, क्योंकि उसकी यही कमजोरी है, मुझे पता है उसका नेचर, वो यही करेगी, तो तुम जो करना है करो, मगर यार मैं इस सब से बाहर आना चाहती हूँ। ये सब इसको वहां से मिल गया। इसे लगा कि अरे वाह, मुझे दीप्ति की कमजोरी पता चल गई। कल फिर इसको मेरा इतना सा भी कोई पिन पॉइंट बता दे, मेरी सारी लाइव ओपन पड़ी है कि मैंने इसे कहाँ पोक किया, क्या मैंने इसे गलत बोला इन 1.5-2 महीनों में, जब से इसके कर्म कांड सामने आ रहे हैं, ठीक है। मैंने कुछ नहीं बोला, तो इसने नया बहाना बनाया कि मेरे पास वहां से जो स्टॉक से वो आ गया है मेल की डिटेल कि ये वकील ने जो स्टॉक को मेरे बारे में गलत ईमेल किया है, ठीक है। फिर भी मेरा इससे कोई बहस करने का प्लान नहीं था, तो देखना जाके मेरी कम्युनिटी पड़ी होगी, मैंने कम्युनिटी में लिख दिया कि तेरे पास अगर प्रूफ है तो मैं ओपन कंसेंट दे रही हूँ, लगा, और जब प्रूफ हो तो ही मेरे बारे में बोलियो, अदरवाइज तब तक बोलियो मत। लेकिन ये नहीं मानी, इसको तो सिर्फ मुझे टारगेट करने का बहाना चाहिए था, क्योंकि मैं एक बार चुप हो गई थी।
और वो भी आप सबको कहीं ना कहीं देखते हुए, मेरे अंदर का वो देखते हुए, मेरे ज़मीर ने नहीं गवारा किया था कि मैं गंदगी में जाऊं, इस वजह से मैं चुप हो गई थी। आज जो लोग मुझे बोल रहे हैं, चाहे कमेंट में, ज़्यादा तो किसी ने नहीं बोला, मैं सच बताऊं, झूठ तो नहीं बोलूंगी, मेरा कमेंट सेक्शन खुला है, जाके देख लो, 2-4 मैंने डिलीट जरूर किए, मैं ओपनली बता दे रही हूँ। और वो भी वो कुछ गलत नहीं बोल रहे थे, वो बस यही बोल रहे थे कि दीदी आपको ऐसे करके अच्छा नहीं लगा मुझे। कल ये क्या क्या नहीं भौंकी है, तेरे बाप का राज चल रहा है एमआईटी में, तू जो मर्जी अपनी लाइफ में नंगापन मचा, लेकिन सब पे वो तू थोप नहीं सकती है। हर बार इसकी हिस्ट्री देखना, जब ये सपना को ट्रोल कर रही थी तब भी इसको सिंदूर दिखा दिखा के बोलने का बड़ा शौक था। इसकी हिस्ट्री पे जाना पहले, अभी भी ये वहीं पे पिंच करती है, लेकिन तेरी मां हूं मैं, समझी? आई बड़ी चल के, उस चीज से मेरे को टारगेट नहीं होता, हर बार खुशी मिलती है कि अरे वाह मेरा लीगल पति अभी भी मेरे साथ है, अरे वाह मैं लीगल हूं, इस बात की हर बार खुशी मिलती है, समझी? तो हर बार वहीं पे पोक करती है। क्या क्या बोल रही थी ये, जो लोग आज मेरे लिए मुझसे पूछ रहे हैं, आपका मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन इसीलिए आज मैं बता रही हूँ, आपके वीडियो का भी जवाब आई थिंक आज आपको मिलेगा कि मैंने बहुत बर्दाश्त किया है 1.5 महीने से, ठीक है? उसके बाद इसने क्या किया, एक बात बताओ, अगर किसी का पति मर जाएगा तो वो अपने परिवार के साथ ही तो रहेगा, घूमने अपने जीजा, अपने भाई, अपने बाप, अपने मामा, चाचा, फूफा के साथ ही तो जाएगा, कि तेरी तरह किराए का पति रख लेगा कि 3 दिन यहाँ रहना 3 दिन वहां रहना? ये हम नहीं कर पाएंगे। अगर मैं दूसरी लाइफ में भी जाती, मुझे इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप आगे बढ़ जाओ लाइफ में, नहीं नहीं नहीं, लेकिन पॉजिटिविटी और अच्छे तरह से बढ़ो, किराए का नहीं। किराए की चीजें मेरे को वैसे ही नहीं पसंद है। किराए का लहंगा तो मैंने अपनी शादी में नहीं पहना था, किराए का जेवर भी, तो तुझे ये लगता है कि तेरी तरह मैं भी किराए का रख लेती? कल इसने बार बार बोला, बच्चे, बहन, फैमिली, बाप, माँ, दुनियादारी, और बोलती चली गई कि जीजा के साथ घूम के बलमुआ के बल्लम है मेरे पास। जीजा, तेरा जीजा कहाँ है? पति तो किराए का मिल गया, एक जीजा भी ढूंढ ले किराए का, किराए में तो तुझे सब मिलता है, एक जीजा और ढूंढ ले किराए का, ठीक है? तो जीजा मेरा है, तेरा कहाँ है तो तू भी बना के दिखा, बना के दिखा, जल क्यों रही है? बना के दिखा। मेरे 2 जीजा हैं, दोनों लीगल, मेरे 2 जीजा हैं गाइस, मेरे 2 जीजा हैं। एक डायलॉग था ना पिक्चर में, मेरे 2 बाप, मेरे 2 बाप, मेरे 2 बाप, समझ तो रही है ना? मेरे 2 जीजा हैं, 2 अलग अलग, 2 बहनों के 2 जीजा, लीगली वेडेड, और लीगली वो मेरे जीजा है, ठीक है? तो इसलिए मैं उनके साथ बलम हुआ के बल्लम गाना बना सकती हूँ, या तो मैं उनके साथ राम सिया राम भी बना सकती हूँ, मैं उनके साथ हैप्पी होली भी करूँगी, मैं उनके साथ हैप्पी दिवाली भी करूँगी, मैं उनके साथ हैप्पी रक्षाबंधन भी करूँगी, ठीक है? क्योंकि वो मेरे हैं, तेरे कहाँ हैं? ला दिखा मुझे, फिर भौंक। वो किसी ने नहीं देखा कि ये लाइव में बैठ के मुझे बोल रही थी कि अपने जीजाओं के साथ ये दोनों बहनें एक ही जीजा के साथ काम चलाती हैं। ये वर्ड थे इस टकल चट्टी के, और आप उम्मीद कर रहे हो कि मैं इसे माफ कर दूंगी? सवाल ही नहीं उठता। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा चल बोल रही है, फिर मैंने एक पल सोचा, फिर मैंने थोड़ा नॉर्मल, हाँ थोड़ा नॉर्मल इसको अपना पैनल लगाया और उसमें इसका धोया, इसकी लैंग्वेज में इसको जवाब दिया। मुझे लगा क्योंकि कुत्तों को गू खाने की आदत होती है ना, तो मैंने सोचा थोड़ा गू दे दूं, शायद खा के शांत हो जाए, भूख मिट जाएगी तो शांत हो जाएंगे। लेकिन ये उससे भी बाज नहीं आई। फिर वो पैनल लाइव के बाद ये फिर आई, अब फिर इसने भयानक गंदगी की, ठीक है?
उससे भी इसका पेट नहीं भरा। सब लोग सुनना जो जवाब मांग रहे थे मुझसे, उससे भी इसका पेट नहीं भरा। मैंने उसके बाद तक कुछ नहीं बोला था, उससे भी इसका पेट नहीं भरा। फिर इसने पहली लाइव में बोला था कि जो बोलना है औरतें औरतें लड़ेंगे, आदमी बीच में नहीं आएंगे। फिर मैंने कहा ठीक है। ये अपनी लाइव से उठी और अपने कुछ नमूनों को बुला के वहां पर बैठकर लाइव लगा दी इसने, लाइव चला दी इसने। उसमें वो नमूने, आज जो लोग वीडियो बना के मेरे से सवाल कर रहे थे ना, सुनो क्या बोल रहे थे। तब मेरा ये रूप आया बाहर और आएगा हर बार अब, ठीक है। उसमें वो नमूना बोल रहा था, है साले तेरी औकात है, सामने अगर खड़ी होके दहाड़ दूंगी ना तो पैंट में मूतता फिरेगा 3 दिन तक। आया बड़ा। तो सुनो, फिर इसने वहां आदमी बैठा के, वो आदमी मेरे को बोल रहा है कि अरे उस दीप्ति से कह दो जीजा से मन भर गया हो तो यहाँ आ जाए, मैं पूरा कर दूंगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अब बस हो गई, अब ना होगा ये। फिर जो हुआ, वो जिसने देखा उसको बधाई और जिसने नहीं देखा उसको बहुत ज्यादा बधाई।